जय हिंद, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में, साथ ही साथ देखेंगे कि मार्केट का क्या रुख है। और जाहिर सी बात है, आप देख ही रहे होंगे कि इसराइल और फलस्तीन में यानी हमास का जो आतंकवादी, उनमें जो झगड़ा स्टार्ट हो चुका, युद्ध स्टार्ट हो गया एक तरीके से, है ना। मार्केट का रुख क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे। कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, क्या होगा हमारे लिए, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर बेस ही होगा। साथ ही साथ देखेंगे इस वीक के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक है जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे हमने आपको अगर याद हो कि मैं पिछले 2 वीक से ये बात बोल रहा हूं कि आपको ऑटो सेक्टर में भी तेजी है, आईटी सेक्टर में भी तेजी है, रियलिटी में भी तेजी दिख ही रहा है हमें। ये सारी चीजें अपने को एकदम पहले से ही मार्केट ये दिखाते हुए चल रहा है। तो जिन लोगों ने रियलिटी में पहले से ही पैसा डाल रखा है, निवेश कर रखा है थोड़ा बहुत, आशा करता हूं कि सभी लोग जो है 30 से 50% का रिटर्न निकाल भी रहे होंगे, क्योंकि जितनी तेजी से रियलिटी निकल रहा है उससे दोगुना तेजी से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रही है, जिनमें स्ट्रेंथ है। राइट, ठीक उसी तरीके से ऑटो सेक्टर और वैसे ही आईटी सेक्टर में भी देखने को मिला है हमें। राइट, आज के दिन पे दोस्तों हम देखेंगे कि वो कौन से 4 बेहतरीन स्टॉक है जिसपे मेरी फोकस है इस वीक के लिए, और इस पे ही मैं ट्रेड करने वाला हूं। यहाँ पे केवल और केवल मैं अपनी एनालिसिस शो कर रहा हूं, मैं फिर से आपको ये चीजें बताना चाहता हूं। तो चलिए फटाफट से जो है स्क्रीन पे देखिए आप, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का चार्ट। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट के बारे में, और वीकली चार्ट में क्या हुआ था वो सबसे पहले आप नजर जो है देखिए। इसमें देखिएगा कि प्राइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल के आसपास जो है प्राइस जो है, यहां से अगर ये टूटा तो निचले स्तर को आएगा। फिलहाल जो है मार्केट में ऐसा कुछ रुख दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। राइट, और आप देखेंगे कि एक रिवर्सल पैटर्न बना है। ओके, इस वाले सिनारियोज में रिवर्सल पैटर्न बना है वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल होने वाला क्या है, तो उसके लिए दोस्तों हमें चलना होगा डेली चार्ट के अंदर और देखना होगा हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए फिलहाल के लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो कुछ इस लेवल के आसपास से आएगा, जो अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो। राइट, लेकिन इसके साथ साथ हमें डेली लेवल को भी देखना होगा, और ये देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस पहले डाउन टूवर्ड्स गया था, देखिए ये गया जरूर था। राइट, 612 का लेवल अगर आप लोग को याद है, तो मैं 612 का लेवल जो है 19612, इस लेवल्स को मैं बार बार कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये लेवल टूटा तो एक नीचे का स्तर अभी देखने को मिलेगा, गया जरूर था। राइट, गया जरूर था, लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले से रिवर्सल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। राइट, अब दूसरी चीज देखिए, ये 612 का लेवल कहां आ रहा है, तो दोस्तों 612 का लेवल कुछ यहां पे आ रहा है, आपको दिख रहा है। देखिए इस सिनारियोज में जाने के साथ ही ये कैंडल ने गैप अप खुला है। आप इसका ओपनिंग प्राइस पे अगर फोकस करेंगे तो वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट 621, यानी यहां से अप्रोक्स 9 2 11 9 रुपए ऊपर 9 पॉइंट्स एवं खुला हुआ है, और उसके बाद से रिट्रेस करके वहीं से तेजी आई है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप डेली लेवल्स को फिर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो फिलहाल जो है एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है फिर से मार्केट में। और ये रेंज जो है कुछ इस प्रकार से, देखिए ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए अभी क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का जोन ड्रॉ करना है, तो एक 50 पॉइंट्स का एक जोन बनेगा यहाँ पे एक जोन बनेगा ये पॉइंट्स पे। अच्छा, वो पॉइंट्स कौन सा है दोस्तों, देखिए मैं बता देता हूं आपको। वो पॉइंट्स है फ्रेंड्स 19730, 19730, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो लेवल हमारे पास है फ्रेंड्स वो है 19766, तो दो लेवल हमारे पास निकल के आ गए 19766। ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस 20 आप जानते हैं इसमें होता ही है ऐसा। ठीक है, ये अब भी जो है एक जो है, और एक तरीके से कह सकते हैं सप्लाई जोन है। राइट, यहां से प्राइस में हर बार जो है गिरावट का सामना, या यूं कहूं फेस में बढ़ता हुआ, एक रेंज में बढ़ता हुआ मार्केट को हमने देखा है ना। अगर आप इस चीज को ड्रॉ करेंगे दोस्तों, एक बहुत बढ़िया से आप समझ पाएंगे कि प्राइस में, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, देखिए वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये हमारा एक जोन हो गया जो कि इस साइड से हुआ, और निचले स्तर से दोस्तों ये लेवल हो जाएगा जो हमारा एक जोन नजर आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे प्राइस इसमें जा रहा था, ये गैप डाउन जरूर हुआ था, अगले दिन गैप अप फिर से रेंज के अंदर आ गया। तो प्राइस पहले कुछ दिन में जो है बहुत, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 दिन तो इस रेंज में घूमा है ना। अभी प्राइस नीचे गया, फिर से अंदर आ गया। इसी जोन को फ्रेंड्स अगर हम कंटिन्यू करें तो आप देखेंगे कि ये जोन फिर से आ गया। देखिए ये लाइन मैंने सेम टू सेम
क्या ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइस जो यहां से फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी हमें इस जोन को ध्यान रखना है। ऊपर का लेवल हमने लिख दिया है 19766, 19730। पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों कि जब तक ये रेंज के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं करेगा, इस रेंज के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है, राइट। तो आशा करते हैं आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं स्टॉक की तरफ कि वो 4 बेहतरीन स्टॉक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और इसमें दोस्तों बात किया जाए तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसको वीकली चार्ट करते हैं। वीकली चार्ट में खूबसूरती में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा दोस्तों कि जो ये यहाँ पे चार्ट है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, आपको ये जो चार्ट समझ में आ रहा है, आपको दिखेगा कि प्राइस ने वीकली बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से, ये ऑल टाइम हाईस था, आपको मैं दिखा देता हूं पीछे। पीछे कोई भी रेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं बहुत पीछे कर दिया, ये देखिए प्राइस ने इस लेवल को देखिए कि गया जब था, रिजेक्शन किया था, प्राइस में यहां से गिरावट आई है, कंटिन्यूसली बेसिस पे गिरावट आई है। ये लेवल पे हम यहाँ पे मिस हो चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेवल था दोस्तों, यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस, हमको बहुत एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी तक हम गेन भी कर चुके थे, लेकिन टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ऐसे स्टॉक हमारे पास और भी है ना। तो यहाँ पे हमें एक रेंज देखने को मिल गया दोस्तों, वो कौन सा है, वो मिला ये हाइस पॉइंट। हाइस पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, वो है अपना 370 374.50। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पर्टिकुलर 374 का, 374 के लेवल के पास क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। वीकली में एक वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, पॉजिटिव एकदम क्लोजिंग है इस वाले पे। और पिछले 3 वीक से हमें क्या देखने को मिल रहा है इस वाले जोन में, कि प्राइस है इस लेवल पे क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, राइट। और इस वाले कैंडल में आप सेलर को थोड़ा सा, अगर आप स्ट्रेंथ की कोशिश करेंगे जानने की, तो आपको दिखेगा कि सेलर ने पिछले क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करी है। जैसे इसकी क्लोजिंग को थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्लोजिंग है 379.70 और इसकी क्लोजिंग है 381। क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है, और ये दिखाता है कि बायर का स्ट्रेंथ अब यहां से इसको नीचे ले जाने का नहीं है, मतलब सेलर का नहीं है, बायर अब एंट्री कर गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो आप अगर थोड़ा कि हाईली एक्यूरेसी चाहते हैं, मतलब एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ की, जैसे गोले भागता है वैसा, तो दोस्तों देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, होने वाला ऐसा है कि पहले ही दिन की कैंडल, पहले ही 5 मिनट की कैंडल में इसमें कुछ होने वाला है धमाका, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, राइट। और ये जो रेंज है, आप जो है इस रेंज को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको खरीदारी, जहां तक कि मेरी खरीदारी होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर इसी जोन पे होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एंट्री अभी तक हमारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस वाले सिनारियो में दोस्तों मेरी एंट्री अभी तक इसमें नहीं हो पाई है, तो डेफिनेटली मंडे को इसमें जो है मेरी एंट्री बनने वाली है। जो मैं बनाने वाला हूं वो मैं आपको बस शेयर कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी दोस्तों, और देखिए 389 और 374 के बीच में एंट्री करने वाला हूं मैं, राइट। अगर मैं 379, स्टॉप प्लस क्या होगा, ठीक है, आप स्टॉप प्लस क्या रख सकते हैं, यहां से 8 पॉइंट्स का अप्रॉक्स 8% का 32 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आएगा, राइट। 355 के नीचे एक एसएल आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब टारगेट को यहाँ पे मेजर करने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका सीधी सीधी बात है दोस्तों, आप इस लेवल से ये लेवल को मैच कराइए, और ये 40% का अप्रोक्सीमेट टारगेट यहां से आता है। यहां से 40% को हम यहां से फिगर आउट करेंगे, और ये आता है 527। तो आप देखेंगे कि 1:5 का फ्रेंड्स यहाँ पे आरआर, यहाँ पे भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, राइट। तो त्रिवेणी में दोस्तों ये है हमारा जो है आज का जो है हमारी एनालिसिस। आशा करते हैं चीजें आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों स्क्रीन पे दूसरा स्टॉक दिख रहा है आपको, GIPCL। देखिए वीडियोस को पूरा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार आप ऐसा कमेंट करते हैं सर स्टॉक का नाम नहीं दिख रहा है। तो दो चीजें हैं, या तो आप सबसे पहले अपने इंटरनेट की जो वीडियोस की क्वालिटी है उसको 480 से 720 या 1080 पे कर लीजिए, ठीक है, क्वालिटी में जाके, सेटिंग में जाके। दूसरा, वीडियोस को पूरा देखिए, भगा भगा के देखेंगे तो कहां से दिखेगा आपको स्टॉक का नाम। तो ये मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, और कि इंस्टा पे भी आता है और मेल पे भी आता है, इसके लिए मैंने ये चीज बता दिया आपको। GIPCL दूसरा स्टॉक है, गुजरात, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल पावर, ठीक है ना। ये जो
गुजरात इंडिया पावर है वैसे, माफ कीजिए, है ना। ये स्टॉक को दोस्तों देखिएगा कि एक बहुत बढ़िया तेजी का रुख हमें दिखा रहा है। अगर इसको थोड़ा एनालाइज करें हम छोटा करके चार्ट को, तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही शानदार, बीच में एकदम वॉल्यूम जो है खत्म हो गए थे, मतलब झगड़ा चल रहा था, और इस दौरान आप देखेंगे कि एक बढ़िया सा जो है हमको एक साइडवेज मोमेंटम देखने के मिल रहा था, लेकिन इसमें एक बढ़िया तेजी आ गई है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, ये कर कुछ नहीं रहा है, बस एक बढ़िया सा और आपको मौका दे रहा है कि भाई जिन लोगों ने नहीं लिया है वो इस लेवल को आप लीजिए, नहीं लेंगे तो पछताइएगा, अब पछताइएगा तो फिर घर जाइएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है आपसे, ठीक है। देखिए ये प्राइस क्या कर रहा है दोस्तों, प्राइस में एक बढ़िया सा यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 सितंबर अक्टूबर की बात है ये, आप देख सकते हैं कि प्राइस जाने के बाद यहां से एक हर्डल लिया और प्राइस सीधा नीचे आया, फिर ये कंसोलिडेशन फेज में था और फिर से ये जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसके बाद से 17 के बाद से आप 23 कितना हो गया, 18 19 20 21 22 23, लगभग 6 साल बाद, है ना, 5-6 साल बाद जो है ब्रेक आउट दिया है इसने उसी टाइम फ्रेम पे, तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। तो प्राइस में देखिएगा कि एक बढ़िया सा हमें वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से अगर बायर्स की वॉल्यूम्स को थोड़ा सा आप देखेंगे ना, तो अप स्टेयर्स बन रहा है, ऊपर की दिशा में अप स्टेयर्स बन रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा हमारे लेवल के आसपास जो है देखिए एक बढ़िया ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट देने से पहले भी आप देखेंगे सेलर ने कोशिश करी थी इसको नीचे ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाया, और यहाँ से एक ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रिस्क और रिवॉर्ड हमारे फेवर में आ जाएगा, ठीक है। तो 148 एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, यहाँ पे ही हमारी एंट्री होनी चाहिए आसपास में, ठीक है। 1-2 रुपीज ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों, तो सेम एज इट इज 8.5% का 12 रुपए 75 पैसे, अप्रोक्स 13 रुपए मान लीजिए, 13 रुपए का रिस्क आएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो करना कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया, बस ये चीज से बस ये मेजर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो रेंज है 56%, यानी 83 रुपए का टारगेट है, और आप देखिए 14 रुपए 13 रुपए मानू तो 13×5 = 65, 13×6 = 78 है ना, 1:6 प्लस का है ना। तो यहां से हम 83 रुपीज का एक अपवर्ड्स का जो है काउंटिंग करते देखते कहां आता है। तो आपको दिखेगा दोस्तों 230 के आसपास हमारा टारगेट हो रहा है, एक ह्यूज टारगेट फ्रेंड्स यहां से हमको मिल रहा है 56% का। तो ये था दोस्तों GIPCL, एक बेहतरीन हमें तेजी देख रहा है दोस्तों। तीसरा स्टॉक आपके रडार पे जो आना चाहिए वो है, यहाँ मेरे रडार पे जो है वो है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। मीडिया सेक्टर में भी एक तेजी का सौदा चल रहा है, मैं आपको क्लियरली बता दूं पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए जो बेंचमार्क से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं हर दम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं दोस्तों क्या ही हो सकता है। देखिए आप देखेंगे कि फिलहाल जो मार्केट है ना, वो आप अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे कि 21 और या यू कहूं फ्रेंड्स, तो ये लेवल पे 18 के बाद से 21 में भी सेम लेवल से डाउन साइड का मूवमेंट करा है, और सेम सिचुएशन से यहां भी हो रहा है। तो आप क्या ही करने वाले दोस्तों, करना कुछ नहीं है, आप एक लेवल्स को ड्रॉ कीजिए विच इज हियर, ठीक है। आपको लेवल क्या दिख रहा है दोस्तों, लेवल दिख रहा है 612 का जो है एक लेवल आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि प्राइस में बहुत ही शानदार मोमेंटम किया है, देखिए। और इसी लेवल पे नीचे वाला लेवल जो था 565, जो कि आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बेहतरी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस लेवल पे जो ब्रेकआउट आया था दोस्तों, कंसोलिडेशन इसी फेज पे आया था, बस छोटा पूरा नहीं आया, रिट्रेसमेंट यहां से घूम गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। इस स्टॉक में आप देखने की कोशिश कीजिएगा, प्राइस ने इस लेवल को वीकली बेसिस पे जो है ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट देने के बाद से फिर से एक नीचे की तरफ आया, ठीक है। वॉल्यूम को फोकस करेंगे तो एक ना के बराबर वॉल्यूम आया था, और इस वाली कैंडल यानी ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये छोटी वाली, इसमें जो है सेलर ने अपना कह सकते हैं कि हथियार डाल दिए थे कि शायद नहीं हो सकता, मेरे से पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहां से फिर से बायर्स ने अपने हाथ में कमान ले लिया, और प्राइस को ऊपर साइड में, वॉल्यूम को थोड़ा सा परखेंगे तो ऊपर की साइड में जा रहा है, और इस हाइस के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश भी की है, ओके। तो दोस्तों जो प्राइस चल रहा है वो है 6830, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का प्राइस है, और ये लेवल्स पे ही हमारी एंट्री कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे भी 8% यानी 50 रुपीज का अप्रोक्सीमेट हमारा यहाँ से रिस्क आ रहा है। टारगेट को थोड़ा सा डिसाइड करें दोस्तों, तो यहाँ से 35 पॉइंट्स 35%, माफ कीजिए
₹224 का, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा जो था वो था अप्रोक्स ₹50। तो 224 1:4 का फ्रेंड्स यहाँ पे भी टारगेट हमें देखने को मिलेगा। 224 का अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 850 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है ना। तो दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है माइंड टेक, राइट। देखिएगा जैसा कि हमने आपको बताया कि आईटी सेक्टर में तेजी जो है बरकरार है, और लास्ट टाइम पे हमने आपको जो है कुछ स्टॉक प्रोवाइड भी करे थे, है ना। इसमें टीसीएस भी था, टीसीएस भी आप जाके देखेंगे सेम पैटर्न्स पे हो रहा है। मैं आपको टीसीएस का भी एक चार्ट अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। टीसीएस ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक बढ़िया सा जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है विच इज हियर। देखिए दो लेवल आ रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर इस लेवल को हम मार्क करें तो हमारे पास आता है 194 का लेवल, और ये लेवल मार्क करें तो हमें आता है 176, या फिर आप जो है ये जोन कर सकते 154 का, ठीक है ना। ये होगा इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या है ना कि डायरेक्ट बेसिस पे इसने ब्रेक आउट दिया हुआ है, इस जोन को डायरेक्ट बेसिस पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए सिनेरियो जैसा होना चाहिए कि आप जो है आपका जो लॉस है वो ना हो ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप ये कर सकते हैं कि छोटी क्वांटिटी के साथ एक एंट्री होगी ये लेवल पे। अब इसमें मैं तेजी वाला क्यों बता रहा हूं, देखिए विक देखिए ऊपर से बहुत छोटा है। दूसरा 208 का 208 का क्लोजिंग है। एक बात को आप भी जानते हैं कि मैं हर बार साइकोलॉजिकली लेवल बोलता हूं या इंपॉर्टेंट प्राइस बोलता हूं। तो दोस्तों जितने भी राउंड फिगर नंबर होते हैं, अब इस वाले सिनेरियो में 200 जो है एक राउंड फिगर नंबर है, और आपको दिखेगा कि 200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ना। तो अगर ये वापस आएगा तो 194 200 के आसपास तक का ही लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें आप एक छोटी क्वांटिटी के साथ जो है इसमें हम एंटर कर सकते हैं, और प्राइस अगर रिट्रेसमेंट करता है चाहे इस जोन पे चाहे इस जोन पे, ठीक है, यहां पे भी करके अगर स्ट्रेंथ बरकरार दिखाएगा तो हम अपने प्राइस को एवरेजिंग कर लेंगे। यहां पे आके अगर कराएगा, देखिए यहां से नहीं होगा तो यहां से डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स 2022 के बाद से लेवल ये टूटा हुआ है। तो यहां से अगर घूमेगा तो हम एवरेजिंग कर लेंगे और प्राइस हमारा यहां से कहीं इस वाले जोन तक आ जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज जो है वो होता है, ठीक है। तो ये सोच है फ्रेंड्स मेरी इस पर्टिकुलर लेवल में। और इसमें अगर टारगेट की बात की जाए इस जोन से दोस्तों, तो हमारे पास जो टारगेट आ रहा है ये जोन से ये जोन अप्रॉक्स 94 रुपीज है, और यहां से मैं इसको करूं तो 94 रुपीज देखेंगे कि हमारे पास जो है वही लेवल आ रहा है जो कि 295 के आसपास है, ठीक है। तो ये जोन के साथ में अगर डायरेक्ट हिट करेगा 295 96 आराम से कर लेगा। आईटी में तेजी है तो इसमें भी हमको बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगा।